तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आप लोग के लिए लेकर आ चुका हूँ रसायन विज्ञान, जो कि क्लास 12th का है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है विलियन से हम लोग जो है वो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होंगे उसके फॉर्मूले जो है वो देखेंगे कि उसके फॉर्मूले क्या है, और उसके बाद से क्वेश्चन जो है वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले चैप्टर हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या है, हम लोग का विलियन। ठीक है, चैप्टर पढ़ना नहीं है, इसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है वो हम लोग को देखना है। ठीक है ना। तो विलियन क्या होता है, सोल्यूशन। तो ये क्या होता है, विलेन में सबसे पहले आपसे पूछा जाता है मोलरता। ठीक है, तो हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, मोलरता की। ठीक है, तो मोलरता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि किसी विलेन में कितने ग्राम मोलों की संख्या है वो हमारा क्या कहलाता है, कितने मोलों की संख्या है वो हमारा क्या कहलाता है, तो वो हमारा कहलाता है मोलरता कहलाता है। ठीक है ना, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या मतलब कि मान लीजिए 1 लीटर विलियन है, ये चलिए मान लेते हैं कि ये कितना है, ये 1 लीटर का, 1 लीटर जो है वो विलियन है। ठीक है, 1 लीटर विलियन है, और इसमें कितने जो है वो मोल हैं, कितने मोल, एन मतलब कि मोल, यानी कि 1 लीटर में कितने मोल प्रेजेंट हैं, वही हमारे क्या कहलाता है, वो हमारे क्या कहलाता है, मोलरता। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा कि मोलों की संख्या, यानी कि विलेय की मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या, और बटे में क्या हो जाएगा आपका, विलेय के मोलों की संख्या, और बटे में विलियन का लीटर में आयतन, विलियन का लीटर में आयतन। ठीक है, तो ये होता है हमारा मोलरता। मोलरता क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या और बटे में विलियन का लीटर में आयतन, यानी कि 1 लीटर में, क्वेश्चन में आपको मिलीलीटर देता है, लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है, 1 लीटर में जितना विलियन होगा उसमें जितने मोलों की संख्या होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाएगी। मोलरता के बाद आता है हम लोग का मोललता। मोललता और मोलरता में बहुत फर्क होता है, इसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल एम से। ठीक है, मोललता। ठीक है, इसको हम लोग क्या बताते हैं, स्मॉल एन बताते हैं। देखिए इसमें पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ कि विलेय के मोलों की संख्या, सेम वही चीज़ है, बस फर्क एक है, बता रहे हैं, मोलों की संख्या, और बटे में आपका हो जाएगा विलायक का भार केजी में, केजी मतलब कि किलोग्राम में। बस फर्क यही होता है कि यहाँ पर जो है वो विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलियन का लीटर में आयतन होता है, और यहाँ पर मोललता अगर फाइंड करनी है हमको तो विलेय के मोलों की संख्या और बटे में विलायक का भार केजी में, यानी कि केजी में भार जो है वो, विलायक का भार जो है वो केजी में कितना है, वो जो है वहाँ पर विलायक का भार केजी में। ठीक है ना, आपको ग्राम में देगा, लेकिन उसको अब हम लोग को क्या करना है, अगर मान लीजिए अगर ये ग्राम में देता है, इसको हम एक लिख देते हैं यहाँ पर, इस विलेय के मोलों की संख्या हम लिखते हैं इसको n। ठीक है, और विलायक का भार जो है वो केजी में, इसको हम लिखते हैं, चलिए मान लेते हैं ये हमारा b है। ठीक है, ये b है तो इसका भार जो है वो केजी में, तो n बाई b, और मान लीजिए केजी में है तो n बाई बी ही रहने देंगे, लेकिन अगर ग्राम में कर दिया तो ऊपर जो है वो 1000 से हमको क्या कर देना है, गुणा कर देना है, बस यही करना है हमको। ठीक है ना, अगर ग्राम में दे दिया, ये जो भार है ये हमारा ग्राम में दे दिया तो 1000 से उसका क्या कर देना है, हमें गुणा कर देना है। ठीक है, मोललता हो गया। और उसके बाद से आते हैं हम लोग, मोललता के बाद आते हैं नॉर्मलता के बाद, नॉर्मलता पे। तो नॉर्मलता जिसको हम लोग कैपिटल एन से जो है वो डिनोट करते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या और बटे में 1 लीटर विलियन का आयतन। ठीक है, लिखते हैं हम यहाँ पर, नॉर्मलता बराबर क्या होता है, नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और फिर बटे में, अरे भाई मिल जा, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या और बटे में क्या होता है, विलियन का लीटर में आयतन, विलियन का लीटर में आयतन। ठीक है, तो ये होता है हमारा नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होता है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या
यानी कि विलेय के कितने ग्राम तुल्यांक हैं, और बटे में विलयन का लीटर में आयतन, यानी कि जो विलयन है हमारा उसका लीटर में आयतन। सेम इसमें भी वही करना है। अगर यहाँ पर आपको लीटर न देकर के मिलीलीटर दे दिया है तो यहाँ पर क्या कर देना, हमको 1000 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। ठीक है, तो ये मैं पहले बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो है हमेशा हमेशा जो है आपको मिलीलीटर में देता है, जो ये किस में देता है, इसमें मिलीलीटर में बहुत कम देता है, मिलीलीटर में देता है। तो मिलीलीटर में अगर कभी दे तो क्या करना है, आपको 1000 से गुणा कर देना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद से आते हैं हम लोग मोल प्रभाज के बारे में, कि मोल प्रभाज क्या होता है या फिर मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, देख लीजिए एक बार फिर से। मोलरता क्या होता है, मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या और बटे में विलयन का लीटर में आयतन होता है। मोलरता और मोलरता में ज्यादा फर्क नहीं होता, बस फर्क ये होता है कि ये विलेय के मोलों की संख्या होती है और बटे में विलायक का भार केजी में होता है। ठीक है, और अगर नॉर्मलता की बात करते हैं तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे में विलयन का लीटर में आयतन। अच्छा, मान लीजिए अगर आपको ग्राम तुल्यांक निकालना हो तो क्या करेंगे, तो ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ग्राम तुल्यांक। तो ग्राम तुल्यांक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जो आपको क्वेश्चन में ही ग्राम दिया रहेगा, यानी कि ग्राम और बटे में तुल्यांक की भार, तुल्यांक की भार, ये जो है हमारा फॉर्मूला है किसके लिए, ग्राम तुल्यांक का निकालना है। तो ग्राम तो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो ग्राम बटे में तुल्यांक की भार, तुल्यांक की भार जो है वो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे तुल्यांक की भार, तो देखिए तुल्यांक की भार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दिख रहा है यहाँ पर थोड़ा बहुत, तुल्यांक की भार। हाँ, तो तुल्यांक की भार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो अणुभार होगा, जिस भी तत्व का हमें निकालना है तो उसका पूरा पूरा अणुभार या फिर परमाणु भार, और बटे में क्या होगा, संयोजकता। तो ये सभी चीजें लिख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, दिख नहीं रहा होगा बट ये इतना सही समझिएगा कि तुल्यांक की भार अगर आपको निकालना है तो क्या होगा, अणुभार, और बटे में क्या होगा, संयोजकता। अणुभार हो या फिर परमाणु भार हो, ठीक है, और बटे में क्या करना है, आपको संयोजकता से भाग कर देना है, बस। तो नॉर्मलता बराबर तीन तीन चीजें हैं, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे में विलयन का लीटर में आयतन, उसके बाद से ग्राम तुल्यांक अगर निकालना आपको तो जो ग्राम दिया रहेगा, और बटे में तुल्यांक की भार। तुल्यांक की भार कैसे निकालेंगे, अणुभार का बटे में क्या कर देंगे, संयोजकता से भाग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद से आते हैं मोल फ्रैक्शन पे, कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन मतलब कि आपका होता है मोल प्रभास। मोल प्रभास कैसे निकलता है, देखिए मोल प्रभाज को हम लोग बोलते हैं एक्स ए, और ये जान लीजिए एक्स ए प्लस में एक्स बी बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये याद रखिएगा कि मोल प्रभाज ए और मोल प्रभाज बी, मतलब कि मोल प्रभाज मतलब कि विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज। ए मतलब क्या है, विलेय, बी मतलब क्या है, विलायक। ठीक है, तो मोल प्रभाज और मोल प्रभाज विलेय का और मोल प्रभाज विलायक का, ये दोनों जो है वो जब जोड़ेंगे तो कितने के बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर, यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, मान लीजिए हमें निकालना है मोल प्रभाज, निकाला है विलयन में विलायक का मोल प्रभाज। ठीक है, विलयन में विलायक का मोल प्रभाज निकाला, विलयन में विलायक का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज यानी कि मोल फ्रैक्शन। तो ये होता है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, एक्स बी। मैंने बताया ना कि ए जो होता है वो विलेय के लिए होता है और बी जो होता है वो विलायक के लिए होता है, तो एक्स बी हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको इसके लिए क्या करना पड़ता है, मोल ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है ना, तो एक्स बी वाले मान लीजिए आपको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसका मोल यानी कि एन बी, एन बी मतलब कि मोल ज्ञात करना है किसका, जो विलायक दिया रहेगा उसका मोल ज्ञात करना है, और बटे में टोटल मोल यानी कि विलेय का मोल और प्लस में विलायक का मोल दोनों। तो ये होता है एन बी बटे में एन ए प्लस में एन बी। एन क्या है, मोल है। अगर हमें निकालना है विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो सबसे पहले उसका हम लोग मोल निकालेंगे विलायक का, और बटे में टोटल मोल। टोटल मोल मतलब कि एन ए प्लस एन बी यानी कि विलेय का मोल और प्लस में विलायक का मोल। दूसरा, विलयन में विलायक का मोल तो हमने निकाल दिया, सूत्र निकाल लिया। अब यही हम लोग कर लेते हैं विलयन में विलायक नहीं विलेय, विलेय का मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स ए हो जाएगा। ठीक है, एक्स ए बार फॉर्मूला बस सेम चीज वही है, उसी का है, बस यहाँ पर फर्क आपको कर देना है एन ए और बटे में एन ए और प्लस में एन बी, यानी कि एन ए मतलब कि जो विलेय का मोल होगा वो आपको लिखना है सबसे पहले, और बटे में किससे कर देना है, विलेय के मोल में प्लस विलेय का विलायक का मोल जो है वो ऐड कर देना है। ठीक है, दोनों का कर देंगे, जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और जब एक बात ये याद रखिएगा कि एक्स ए और एक्स बी को जब ऐड करेंगे तो हमारा जो है वो 1 के बराबर होगा, समझ रहे हैं। यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन का डेटा रख करके, इसको सॉल्व करके क्वेश्चन का डेटा रख के, तो जो दोनों का बराबर होगा वो कितने के बराबर में आएगा, 1 के बराबर
पर आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने विलियन का जो क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था उसको हमने कंप्लीट किया और बहुत सारी चीज़ें हमने सीखा इसमें। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगली वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।